हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो कैसे आप सभी? होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर सराउंडिंग पार्ट फर्स्ट, टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर क्लास थर्ड, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट देख लिया था आपके सब्जेक्ट ईवीएस का, कक्षा 3 के विषय पर्यावरण अध्ययन का फर्स्ट चैप्टर देख लिया था, आर्यन सोसाइटी, आर्यन का मोहल्ला। अब लेसन 2 देखेंगे, वेजिटेबल ऑन बर्थडे, जन्मदिन की सब्जी। तो यहाँ पर पूरे चैप्टर को हम समझेंगे, देन इसके क्वेश्चन आंसर्स भी इसी पार्ट में हम करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है आपको इस तरह मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। देखिए पिक्चर में आपको शो हो रहा है, बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है। तो यहाँ पर विनोद जो है वो बोलता है सभी फ्रेंड से, बिटर गार्ड इज़ द बेस्ट वेजिटेबल। सबसे अच्छी सब्जी होती है करेली की। सोनू बोलता है, नॉट एट ऑल, पम्पकिन इज द बेस्ट। बिल्कुल भी नहीं, सबसे अच्छी तो होती है कद्दू की। विरोध बोलता है, व्हाट डू यू मीन बाय अ गुड वेजिटेबल? अच्छी सब्जी से आपका क्या मतलब है? तो सोनू बोलता है, मीन्स द मोस्ट डिलीशियस वन, अर्थात मतलब सबसे स्वादिष्ट। विनोद बोलता है, बट द मोस्ट डिलीशियस इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट। लेकिन सबसे स्वादिष्ट चीज़ हर बार सबसे अच्छा नहीं होती। तो सोनू बोलता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अब इससे आपका क्या मतलब है? विनोद बोलता है, डिलीशियस एंड न्यूट्रिशियस, स्वादिष्ट के साथ साथ में वो पौष्टिक भी होनी चाहिए, पौष्टिकता से भरपूर भी होनी चाहिए। सोनू बोलता है, ओ सो व्हाट वेजिटेबल वुड यू लाइक टू ईट ऑन योर बर्थडे? तो अच्छा, आप अपने जन्मदिन पर कौन सी सब्जी खाना चाहेंगे? तो विनोद बोलता है, नॉट जस्ट ईट बट ऑल्सो सर्व्ड ईट, खाना ही नहीं खिलाना भी चाहूँगा। तो सोनू बोलता है, सो होम विल यू इनवाइट? तो किस किस को बुलाओगे? तो विनोद बोलता है अपने फ्रेंड्स के नेम, अपने रिलेटिव्स के नेम, जैसे बुआ, मौसी, काकी बोल सकता है वो, आंट, आपकी मैटरनल आंट है ना। इसी तरह से वो अपने फ्रेंड्स का नाम लेता है, राहुल, अंजलि, श्याम और मनोज को बुलाना चाहूँगा। राइट द नेम ऑफ दोज हु वांट टू इनवाइट। आपको यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स के नेम, जिसको भी आप अपने बर्थडे में इनविटेशन देना चाहते हैं, आप नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिस्ट दे रखी है रिलेटिव की, आंट लिख रखा है जिसमें बुआ, मैटरनल आंट जिसका अर्थ होता है आपकी जो मौसी होती है, पैटर्नल आंट काकी, ग्रैंडफादर दादा और ग्रैंडमदर दादी। अब आपको लिखना है आपके रिश्तेदारों के यहाँ पर नाम, जो भी आपकी बुआ है, आंट है, पैटर्नल आंट है, या फिर आप जिसे बुलाना चाहते हैं आप उनको लिख करके उनके नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं योर रिलेटिव में, ठीक है। मेक अ बर्थडे कार्ड। अब बर्थडे कार्ड बनाना है आपको जन्मदिन के लिए। एंड टेल मी विच सॉन्ग यू वुड लाइक टू सिंग। यह भी बताओ कि कौन सा गीत गाना पसंद करोगे। आई हैव चूजन अ सॉन्ग दैट माई ग्रैंड मदर सिंग्स टू मी एज ब्लेसिंग्स। मैं एक गीत मैंने जो चुना है वो मेरी दादी मुझे आशीर्वाद के रूप में सुनाती हैं। तो चलिए इस गीत को सुनते हैं। मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, मे यू ऑलवेज स्माइल, मे यू स्टडी ग्रो एंड अडॉर्न ब्यूटिफुल ड्रीम्स, ग्रैंड मा गिव्स यू ब्लेसिंग्स एवरी मोमेंट, मे द फ्रूट्स ऑफ हैप्पीनेस ग्रो इन द फॉरेस्ट ऑफ लाइफ। सदा खुश रहो, आप सदा मुस्कुराओ, आप पढ़ो बढ़ो, प्यारे अपने सपने सजाओ, दादी तुम्हें देती आशीष पल पल, जीवन के वन में उगे खुशियों के फल। तो एवरीवन क्लैप लाउडली आफ्टर दिस सॉन्ग। इस गीत के बाद सभी ने जोर से तालियां बजाई। लेट्स लर्न, चलिए सीखते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। फ्रूट्स, फल क्या होते हैं देखिए, बात करते हैं। द वर्ल्ड ऑफ फ्रूट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। फलों का संसार बहुत ही रोचक है। दे ग्रो ऑन ट्रीज एंड प्लांट्स एंड मेक अस हैप्पी विद देयर स्वीट टेस्ट। ये पेड़ों और पौधों पर उगते हैं और अपने मीठे स्वाद से हमें खुश कर देते हैं। मैंगो, मैंगो का देखिए, मैंगो के लिए आम, ठीक है, जो कि आप सभी को पसंद होंगे। नोन एज द किंग ऑफ फ्रूट्स, द मैंगो इज अवेलेबल इन समर, इट्स स्वीटनेस अपील टू एवरीवन। फलों का राजा कहलाने वाला आम गर्मियों में मिलता है, इसकी मिठास सबको भाती है। एप्पल, सेब, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एप्पल्स आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर को दूध भगाओ, क्योंकि जो सेब है वो अपने आप में इतना पौष्टिक होता है कि अगर आप एक डेली खाएंगे, अपनी लाइफ में डेली अगर आप शामिल करेंगे सेब को यानी एप्पल को, तो आप कभी भी डॉक्टर के पास में जाने की उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना होगा ही नहीं उसको खाने के बाद में, ठीक है, अगर डेली खाएंगे तो इसके लिए कहावत भी बनाई गई है कि रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ। सेब हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है।
अब बात करेंगे बनाना, तो इट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी एंड इज अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। तुरंत ऊर्जा देता है और इसे छीलकर खाया जाता है और पोटेशियम का सोर्स होता है ये। ऑरेंज, ऑरेंज यानी संतरा, स्वीट एंड सार ऑरेंज इन रिच इन विटामिन सी विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस। खट्टा मीठा संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है, क्योंकि विटामिन सी होता है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। ग्रेप्स, अंगूर, स्मॉल जूसी ग्रेप्स ग्रो इन बंचेस एंड आर वेरी स्मॉल डिलीशियस। छोटे छोटे रसदार अंगूर गुच्छों में होते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। अब बात करेंगे, ये तो था फलों से रिलेटेड, फ्रूट से रिलेटेड। अब बात करेंगे सब्जियों से रिलेटेड, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट विच मेक अस स्ट्रॉन्ग। सब्जियां हमारे भोजन का अहम हिस्सा हैं और हमें ताकतवर बनाती हैं। स्पिनिच, सबसे पहले पालक देखेंगे। स्पिनिच इज रिच इन आयरन विच मेक अस स्ट्रॉन्ग। पालक आयरन से भरपूर होती है जो हमें मजबूत बनाती है। कैरट्स, गाजर, गाजर, कैरट्स हैव विटामिन ए विच इज़ गुड फॉर आवर आइज। गाजर में विटामिन ए होता है जो हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। पटेटो, पटेटो आर एवरीवन्स फेवरेट एंड मैनी डिलीशियस डिशेज आर मेड फ्रॉम देम। आलू सबका पसंदीदा है, इससे कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। टमाटो, टमाटर, रेड टमाटोज इन्हेंस द टेस्ट ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम सलाद टू वेजिटेबल। लाल टमाटर सलाद से लेकर सब्जी तक सभी का स्वाद बढ़ाता है। ओकरा, लेडी फिंगर जिसको बोलते हैं, लेडी फिंगर को याद रखिए, ओकरा भी बोलते हैं। भिंडी, जो भी बच्चों की फेवरेट होती है। चिल्ड्रन लाइक दिस वेजिटेबल मोस्टली। भिंडी से बनी सब्जी बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो ये वेजिटेबल से रिलेटेड बात हो गई। अब बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फल और सब्जियों का महत्व। न्यूट्रिशन, they are rich in vitamins, minerals and fiber which keep us healthy। पोषण से भरपूर होते हैं ये, विटामिन, खनिज, लवण और रेशे से भरपूर होते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं। हेल्थ, रेगुलर कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस, बूस्ट आवर इम्यूनिटी। फल और सब्जियों का नियमित सेवन हमें बीमारियों से बचाता है और हमें रोग प्रतिरोधक, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे भी बढ़ाता है। डाइजेशन, फाइबर प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कीप्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। तो जो हमारा डाइजेशन होता है, पाचन, फल सब्जियों में मौजूद जो रेशे होते हैं हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। तो ये बात हो गई हमारे फ्रूट वेजिटेबल्स की। अब बात करेंगे आपके चैप्टर में आए हुए प्रैक्टिस वर्क की, जिसमें सभी क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। टेल मी इफ यू नो, बताओ तो जाने। राइट द नेम ऑफ द वेजिटेबल गिव इन द लेसन विच आर राउंड। तो जो पाठ में दी गई सब्जियों के नाम लिखने, जो गोल हो वो है पम्पकिन या टमाटर, टमाटो लिख सकते हैं यहाँ पर। जो लंबी हो, विच आर लॉन्ग, बिटर गार्ड यहाँ पर लिखा है बट आप यहाँ पर ओकरा लिख दीजिए या कैरेट लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं टमेटो, टमेटो, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं ओकरा या लेडी फिंगर, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ये आपके चैप्टर में आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए वेजिटेबल्स में है लेडी फिंगर और टमाटो, जो पम्पकिन और बिटर गार्ड नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ यू इनवाइट योर रिलेटिव फ्रॉम फार अवे हु विल कम फ्रॉम विच प्लेस, मेक अ लिस्ट। अगर आप दूर दूर से अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे तो किस जगह से कौन आएगा वो आपको सूची बनानी है। तो आंसर लिखेंगे, जैसे दिस क्वेश्चन रिक्वायर अ पर्सनलाइज आंसर। ये आपका व्यक्तिगत क्वेश्चन है, इसका आप आंसर खुद से ही लिख दीजिए, बट मैं यहाँ पर आपको हिंट के तौर पे आंसर बताती हूँ कि आपको कैसे लिखना है। You would list the name of your relative and the cities or town they reside in. For example, Aunt Maya, माया जो है दिल्ली रहती है, अंकल सुरेश मुंबई, कजिन प्रिया बेंगलोर रहती है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। सब्जियों और फलों में मुख्य रूप से अंतर क्या होता है। तो आंसर लिखेंगे, बॉटनिकल डेफिनेशन, फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम फ्लावर्स ओवेरी एंड कंटेन सीड्स। Vegetable are other edible parts of plants such as roots, stems, leaves on flowers. Example, carrots, celery, spinach and broccoli. ठीक है, तो जो फल होते हैं वो पेड़ पर लगते हैं, बीजों के साथ में होते हैं।
सब्जियां होती है वो पौधों के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त होती हैं, ठीक है। इसी तरह से कुलिनरी यूज हो गया इसका। फ्रूट्स आर ऑफन स्वीट, स्वाद में कैसे होते हैं ये, स्वीट होते हैं। यूज इन डेजर्ट्स और ईटन, डेजर्ट्स में यूज किया जाता है और खाया जाता है, कच्चा ही खाया जाता है, ठीक है। वाइल वेजिटेबल आर टिपिकली सेवरी एंड यूज इन मेन कोर्स, जो सब्जियां होती है वो स्वाद की नमकीन होती है, कड़वा या बेस्वाद भी हो सकती हैं, तो वो पका करके खाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेम द प्लांट्स फ्रॉम विच वेजिटेबल आर ऑब्टेन। तो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है नेम द प्लांट्स फ्रॉम विच वेजिटेबल आर ऑब्टेन। ऐसे पौधों के नाम बताएं जिनसे सब्जियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे, वेजिटेबल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स, पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त होती हैं सब्जियां, जैसे रूट से कैरट, रेडिश, बीटरूट, स्टेम से पोटैटो, जिंजर, एस्परेज, लीव से स्पिनच, कैबेज, लेटस, और फ्लावर से ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ठीक है। ये सभी फ्लावर से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ट्रीज दैट प्रोवाइड बोथ फ्रूट एंड शेड। ऐसे पेड़ों के नाम बताइए जो फलों के साथ साथ छाया भी देते हैं। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो छाया भी देते हैं फलों के साथ, जैसे मैंगो ट्री, आम का पेड़, गुआवा ट्री, अमरूद का पेड़, जामुन ट्री, जामुन का वृक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखेंगे। 6 क्वेश्चन है, थिंक एंड टेल व्हाई वी शुड ईट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। सोचकर बताओ कि हमें सब्जियां और फल क्यों खाने चाहिए। तो हमने इसका देखा ही था कि किस तरह से बेनिफिट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो वी शुड ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट बिकॉज दे आर रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। सब्जियां और फल हमें पोषण प्रदान करते हैं, विटामिन, खनिज और रेशे से भरपूर होती हैं। दे हेल्प इन बूस्टिंग इम्यूनिटी एंड प्रिवेंटिंग वेरियस डिजीजेज। द फाइबर कंटेंट aids digestion and maintenance gut health. They are naturally low in calories and can help in weight management. इनके नियमित सेवन से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इनके मौजूद जो रेशे होते हैं वो हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। फाइंड आउट एंड राइट, पता करके लिखें। तो क्वेश्चन है, कैटेगराइज वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप। वेजिटेबल और फ्रूट्स को डिफरेंट ग्रुप में आपको बदलना है, लिखना है। जैसे वेजिटेबल में आ जाएगा स्पिनच, कैरेट, पोटैटो, ओनियन। फ्रूट्स में आ जाएगा एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स। ओके, रीड द सेंटेंस बिलो एंड मार्क देम करेक्ट और इनकरेक्ट। जो सेंटेंस सही है उस पर सही का निशान लगाना है, जो वाक्य सही है, और गलत है तो गलत का निशान लगाना है। तो फर्स्ट है, ऑल वेजिटेबल्स ग्रो ऑन ट्रीज। सभी सब्जियां पेड़ों पर उगती हैं? जी नहीं, पेड़ों के अलावा जमीन पर भी उगती हैं, वो जमीन में भी उगती हैं, ठीक है। फ्रूट्स आर डिलीशियस एंड न्यूट्रिशियस टू ईट। फल खाने में स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं, ये सही है। फ्रूट्स आर ओनली ईटन, दे आर नॉट कुक्ड एट वेजिटेबल। फलों को सिर्फ खाया जाता है, उनकी सब्जी नहीं बनती। जी हाँ, बनती है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे बनाना है, बनाना की सब्जी भी बनाई जाती है। सम वेजिटेबल आर ऑल्सो टेकन एज सलाद। कुछ सब्जियों को सलाद के रूप में खाया जाता है, जी हाँ, जैसे खीरा, टमाटर, तो ये सही हो जाएगा। ऑल प्लांट्स आर ऑफ द सेम टाइप। क्या सभी पौधे एक तरह के होते हैं? जी नहीं, सभी पौधे अपने आप में अलग विशेषता रखते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वाटरिंग ट्रीज कीप्स देम ग्रीन। पेड़ों को पानी देने से वे हरे भरे रहते हैं, तो ये सही है, तो यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है कोष्टक में दिए गए उपयुक्त शब्द का चयन करके। जैसे माई मदर ब्रदर्स इज, तो आपकी मम्मा का जो भाई है वो क्या लगेंगे? आपके मामा, मैटरनल अंकल। इसी तरह से माई फादर्स यंगर ब्रदर इज, मेरे पापा के पिताजी के छोटे भाई मेरे काका होंगे या चाचा होंगे, जैसे अंकल। माई मैटरनल आंट सन इज माई मैटरनल आंट, यानी मेरी जो मैटरनल आंट, मौसी का बेटा, मेरा क्या लगेगा? मैटरनल कजिन, मौसी का भाई, तो यहाँ पर मैटरनल कजिन हो जाएगा। माई पेरेंटल आंट्स हस्बैंड इज, माई पेरेंटल आंट हो गई कौन? पैटर्नल आंट हो गई कौन? बुआ, ठीक है। मैटरनल हो गई आपकी मौसी और आंट, ठीक है, और पैटर्नल आंट हो गई आपकी बुआ। तो बुआ के हस्बैंड, बुआ के जो पति हैं वो आपके क्या लगेंगे? अंकल, हिंदी में बोला जाता है फूफा जी, ठीक है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट वेजिटेबल इन दिस स्पेस गिवन बिलो। आपको अपनी मनपसंद सब्जी का चित्र यहाँ पर नीचे दिए गए खाली स्थान में बनाना है।
तो बना दीजिए। जैसे मुझे पसंद है बैंगन, तो आप बैंगन बना दीजिए। यहाँ पर सिंपल सा आपको ऐसे इस तरह से बैंगन बना देना है, ठीक है। और कलर कर देना है, ये वाला पार्ट आपका हरा हो जाएगा, ये वाला आपका पर्पल हो जाएगा, ठीक है। और लिख देना है बैंगन। ये तो हिंदी में हो गया, आप इसको एग प्लांट बोलेंगे इंग्लिश में, एग प्लांट या ब्रिंजल, BRINJAL, ब्रिंजल, ठीक है। तो देखिए, और इसी तरह से आप बना सकते हैं पम्पकिन। तो इस तरह से आप पम्पकिन को भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपकी फेवरेट सब्जी है वो आपको चित्र बना के ड्रॉ करना है। अगला क्वेश्चन है, डू यू नो अबाउट योर रिलेटिव्स? क्या आप जानते हैं अपने रिलेटिव्स के बारे में? व्हेन इज़ देयर बर्थडे, कि उनका जन्मदिन कब आता है? तो यहाँ पर आपको वो लिखना है। जैसे ग्रैंडफादर, दादाजी का जन्म आता है 9 अगस्त 1955 को। ग्रैंडमदर 25 सितंबर 1958 को। फादर 16 जून 1974 को। मदर 31 जुलाई 1975 को। तो आपके अपने दादा दादी मम्मी पापा का जो बर्थडे डेट है वो यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक है। थिंक एंड टेल, सोच करके बताना है अब आपको यहाँ पर। हाउ डू प्लांट्स एंड ट्रीज अफेक्ट आवर लाइफ्स? व्हाट डू वी डू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड ट्रीज? पेड़ पौधे नहीं हो तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और हम ऐसा क्या करें जिससे पेड़ पौधों की सुरक्षा हो? तो आंसर लिखेंगे, हाउ डू प्लांट्स एंड ट्रीज अफेक्ट आवर लाइफ। तो किस तरह से प्रभावित करते हैं हमारे जीवन पर अगर नहीं हो तो प्लांट्स एंड ट्रीज आर विटल फॉर अ लाइफ ऑन अर्थ। दे प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन टू ब्रीथ, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, रेगुलेट क्लाइमेट, provide food, shelter, medicine, and raw material for various products. They also support biodiversity and contribute to the aesthetic beauty of our surrounding. पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हमें भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सभी भोजन जो प्राप्त होते हैं हमें वो पौधों से प्राप्त होते हैं। पौधे ही नहीं होंगे तो हमें भी भोजन नहीं मिलेगा, लकड़ी, अन्य उत्पाद भी नहीं मिलेगा। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और प्रदूषण बढ़ेगा, जिससे जीवन असंभव हो जाएगा। What do you do to protect plants and trees? हम ऐसा क्या करें जिससे पेड़ पौधों की सुरक्षा हो? Protecting plants and trees involves several actions such as planting more trees, reducing deforestation, conserving water, avoiding the use of harmful chemicals, participating in cleanup drives, and educating other about the importance of environmental conservation. पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, नियमित रूप से उनकी देखभाल करनी चाहिए, पानी देना चाहिए, काटने से बचाना चाहिए, पेड़ों को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। तो ये डन होता है आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था यहाँ पर, कलर द पिक्चर ऑफ वेजिटेबल। सिंपली आपको कलर कर देना है। तो ये ग्रीन होती है, ग्रीन लेडी फिंगर आप बना दीजिए। बैंगन, ब्रिंजल जिसे बोला जाता है, जो मैंने आपको अभी पिछली पेज में ही बताया है। तो आपको इसको देखिए, ऊपर वाला पार्ट जो इसका ये वाला पार्ट है ये हरा कर देना है, और ये वाला आपको पर्पल कर देना है, जामुनी कलर का कर देना है। और ये वाला पार्ट भिंडी का आपका हरा ही करना है, क्योंकि भिंडी हरी होती है। अगला है ग्रांडमा रिडल्स। ग्रांडमा से रिलेटेड एक रिडल दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, रिडल को पढ़ने से पहले मैं आपको ब्रिंजल और लेडी फिंगर का कलर बता देती हूँ। जैसे ब्रिंजल में इस टाइप का आपको कलर करना है, ठीक है, और लेडी फिंगर में इस टाइप का। तो सिंपली आपको ये कलर कर देना है दोनों ही पिक्चर में, ठीक है। लास्ट में हम पढ़ेंगे रिडल, जो कि ग्रैंड मदर जो दादी के द्वारा दी गई है, यानी पहेली। अ फ्लावर ब्लूम्ड हियर एंड वन ब्लूम्ड इन कोलकाता, वी सॉ अ वंडर लीफ अपॉन लीफ। एक फूल यहाँ खिला, एक खिला कलकत्ता, एक अजूबा हमने देखा पत्ते के ऊपर पत्ता। तो ये क्या हो गया? कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, जिसे आप लिखेंगे यहाँ पर CAULI, कॉली फ्लावर, ठीक है। पत्ता गोभी हिंदी में जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस रिडल का आंसर, यानी पहेली का आंसर। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर, जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो बनाई गई सब्जी है, या बोल सकते हैं वेजिटेबल ऑन बर्थडे,
ठीक है, क्योंकि बात की गई है यहाँ पर जन्मदिन की सब्जी के बारे में। तो ये डन होता है आपका लेसन नंबर 2 वेजिटेबल ऑन बर्थडे। इसी तरह हम सभी चैप्टर्स देखने वाले हैं ईवीएस के इंग्लिश मीडियम में भी, क्योंकि हम हिंदी मीडियम में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ, ताकि आपको सभी चैप्टर्स जो भी आपकी कक्षा से रिलेट हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, उनसे रिलेट वीडियोस मिले टाइम से टाइम। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।